नो भैया बहन, अब मैं कैमरा यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ और बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ों को आप आराम से देख पाएंगे। नाउ यू कैन वॉच इट वेल। अब भैया बहन, अब जो लोग आप आए हैं समय पर, उनके लिए मैं क्लास अब कर रहा हूँ। भैया बहन, पिछले दिनों आपको याद होगा जब हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के कार्य पढ़ रहे थे और उसकी रूपरेखा के विषय में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था सर्वोच्च न्यायालय की पूरी स्थिति और अपनी न्याय व्यवस्था के विषय में। अब भारतीय न्याय व्यवस्था के विषय में हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला था, और वो निष्कर्ष क्या था भैया बहन? वो निष्कर्ष था कि भारतीय न्याय व्यवस्था निष्पक्ष यानी तटस्थ एवं पारदर्शी भूमिका निभाती है। भैया बहन, मैंने आपको कहा कि भारतीय न्यायपालिका कैसी भूमिका निभाती है? तटस्थ भूमिका निभाती है, पारदर्शी भूमिका निभाती है और बिना पक्ष लिए किसी के पक्ष में फैसला नहीं देती है, जांच पड़ताल करती है, न्यायिक प्रक्रिया से गुजरती है और उसके बाद फैसले देती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई न्यायालय नहीं। भैया बहन, उसके बाद हमने लोक अदालत के विषय में भी आपको बताया था, और लोक अदालत के विषय में मैंने आपको कहा था कि भैया बहन, लोक अदालत एक ऐसी अदालत है जो न्यायालयों में जो इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं उनका निष्पादन जल्दी से हो, यानी न्यायालयों पर ये बोझ कम हो जाए, न्याय व्यवस्था का बोझ कम हो जाए। इसके लिए लोक अदालत शुरू हुआ और 1985 में शुरू हुआ। लोक अदालत, अब मैं किसी को एडमिट नहीं करूंगा, इसके बाद अगर कोई लोग आएंगे तो मैं एडमिट नहीं करूंगा, क्योंकि कैमरा इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम होता है। तो भैया आप अगले दिन से समय पर आएंगे। अब मैं किसी को एडमिट नहीं करूंगा। भैया ऐसा है कि लोक अदालत का गठन सबसे पहले न्यू दिल्ली में किया गया, और मैं आपको बताया था कि हमारे न्याय व्यवस्था के जो दो प्रमुख दोष हैं, पहला दोष क्या है कि न्याय पाने में बहुत देरी होती है, और दूसरा हमारे न्याय व्यवस्था का दोष क्या है? न्याय प्रक्रिया बहुत खर्चीला है। तो भैया बहन,
हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था के विषय में सारे गुण तो आपने देख लिए थे, लेकिन दुर्गुण की भी चर्चा हुई थी साथ में। भैया बहन, वो दुर्गुण कौन था? वो दुर्गुण था कि भारतीय न्याय व्यवस्था एक खर्चीली न्याय व्यवस्था है और भारतीय न्याय व्यवस्था फैसला लेने में, यानी कि मुकदमों की सुनवाई में बहुत समय खर्च करता है। तो समय और खर्च, ये दो, समय और खर्च, ये दो बहुत बड़े हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था के दोस्त थे। इसको भैया बहन आप नोट अवश्य कर लें, हाँ, कि भारतीय न्याय व्यवस्था के कौन कौन से दोष हैं और इन दोषों को हम लोग एक बार बढ़िया से देख लेंगे। अब भैया बहन दूसरी बात आती है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, वो ये आती है कि भारतीय न्याय व्यवस्था जो है वो क्या है? भारतीय न्याय व्यवस्था में इस दो दोषों को देखते हुए लोक अदालत का गठन किया गया, जिस पर हमने चर्चा की। भैया जब आप न्याय व्यवस्था वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक चीज़ और है, और वो है जनहित याचिका। भैया बहन, वो है जनहित याचिका, है ना? तो जनहित याचिका जो है वो बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, और उस सेंसिटिव चीज़ से को दूर करने के लिए भैया बहन हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से PIL, जिसको हम लोग बोलते हैं PIL, ये बोलते हैं इसको PIL, जनहित याचिका। भैया बहन इसका पब्लिक फुल फॉर्म क्या हुआ? पब्लिक, उसके बाद हुआ इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, एल से क्या हुआ? लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भैया बहन ये जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका का अर्थ होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का अर्थ होता है कि जन मतलब आदमी, आम, हित, उसके हित के लिए याचिका दी जाती है। इसमें कोई इंडिविजुअल भी डाल सकता है, कोई संगठन भी डाल सकता है। यानी मान लीजिए किसी शहर में कोई बहुत बड़ा फील्ड है, जैसे हमारे शहर में सैंडीज कंपाउंड है, उसको किसी ने हड़प लिया, वहाँ कुछ बना दिया। अब वो तो सबों के संरक्षण में रहने की चीज़ है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति है, उस सार्वजनिक संपत्ति पूरे शहर के लोगों का है। गांव में कोई पुस्तकालय है तो पुस्तकालय सबों को पढ़ने के लिए है, लेकिन पुस्तकालय पर ज़बरदस्ती कोई कब्जा कर ले, उस मैदान में कोई ज़बरदस्ती घुस करके अपना घर बनाने लगे, तो इसके लिए याचिका कौन दायर करेगा? इसके लिए जो ये है भैया बहन, इसके लिए संज्ञान कौन लेगा? तो इसके लिए संज्ञान कोई व्यक्ति भी ले सकता है, कोई संगठन भी ले सकता है। इसके लिए जो न्यायालय में मुकदमे दायर किए जाते हैं, किसी व्यक्ति के तरफ से, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, उसे जनहित याचिका कहते हैं। उसे भैया बहन जनहित याचिका कहते हैं। हम समझते हैं। अब आप जनहित याचिका को संक्षेप में समझ गए होंगे। जनहित याचिका को अंग्रेजी में कहते हैं PIL, जनहित याचिका को इंग्लिश में कहते हैं PIL, और इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में क्या बोले? जनहित याचिका। भैया बहन, जनहित याचिका हमेशा राष्ट्रहित में होता है और समाज के हित में होता है।
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जो दाखिल किए जाते हैं न्यायालयों में, ये समाज के हित में और राष्ट्र के हित में दाखिल किए जाते हैं। भैया बहन, किताब में बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, मैंने आपको संक्षेप में समझाया। तो आप जनहित याचिका और लोक अदालत पर आपको नोट्स लिखने के लिए आएगा। भैया बहन, हमेशा ये समझिए कि लोक अदालत और जनहित याचिका PIL पर जो आपको प्रश्न आएंगे वो जनरली क्या आएंगे, नोट्स के आएंगे। और भैया बहन, आप उस नोट्स को खूब बढ़िया से याद कर जाएंगे, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। और अब जो लोग आ रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इससे बार बार क्लासेस में डिस्टरबेंस होते हैं। अब मैं किसी को एडमिट नहीं करूँगा। तो भैया बहन, आपने लोक अदालत भी समझ लिया, आपने PIL भी समझ लिया। अब जैसा कि आप पहले जानते हैं, भैया बहन, आप अपनी HW कॉपी में इस पाठ का यानी पाठ 5 का अभ्यास का सारा प्रश्न उत्तर मैंने खूब बढ़िया से आपको समझा दिया है। आप लिख करके विद्यालय लाएंगे कॉपी और मैं उसे पर साइन कर दूंगा। लेकिन सभी लोग अपनी HW कॉपी बढ़िया से तैयार करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉपीज अभी आप आज से तैयार करने में भिड़ जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो क्या होगा, अभी नई नई चीज़ें आपको याद हैं, फिर बाद में 10 दिन के बाद आप प्लान बनाएंगे तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। अब भैया बहन, हमने आज चैप्टर नंबर 6 भी शुरू किया और चैप्टर नंबर 6 का शीर्षक है पुलिस एवं न्यायालयों की भूमिका। पुलिस एवं न्यायालयों की भूमिका, रोल ऑफ पुलिस एंड कोर्ट, रोल ऑफ पुलिस एंड कोर्ट। भैया बहन, ये पुलिस व्यवस्था के विषय में पूरी जानकारी और न्याय जो सुनिश्चित किए जाते हैं वो पुलिस के सहयोग से भैया बहन सुरक्षित किए जाते हैं। पुलिस अगर नहीं होगी तो न्यायालय भी अपना काम नहीं कर पाएगा। इसलिए पुलिस एवं कोर्ट, ये पुलिस प्लस कोर्ट मिलकर के ही किसी चीज पर फैसला देते हैं, वर्डिक्ट देते हैं। इसको कहते हैं, न्यायालय से जो फैसले आते हैं उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्डिक्ट, VERDICT। फैसले को हम लोग, कोर्ट जो फैसला देती है उसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्डिक्ट। तो भैया बहन, एक अंग्रेजी का वर्ड आप सीख लीजिए। तो जब तक पुलिस नहीं होगी भैया बहन, जब तक पुलिस नहीं होगी तब तक न्यायालय भी अपना फैसला नहीं दे सकती है। पुलिस अपराध का संज्ञान लेती है, फिर कोर्ट में उस केस को ले जाती है और फैसला लेने का अधिकार तो भैया बहन कोर्ट को ही है, न्यायालयों को है। पुलिस फैसला नहीं कर सकती। पुलिस का काम फैसला करना नहीं है, फैसला करना तो सिर्फ कोर्ट का काम है। फैसला करना कोर्ट का काम है, लेकिन अपराध का संज्ञान लेना, अपराध जहां हुआ उस घटना स्थल पर जाना, FIR दर्ज करना, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना, ये पुलिस का काम है। अब कहीं पर अपराध हुआ, कहीं किसी की लूट हो गई, किसी ने किसी के घर में आग लगा दिया, कहीं किसी ने जान ले ली, मर्डर हो गए, तो स्पॉट पर सबसे पहले कोर्ट नहीं जाएगा, स्पॉट पर तो पुलिस ही जाएगी। पुलिस अपना रिपोर्ट तैयार करेगी। ये जो पुलिस किसी भी अपराध के बाद जो पहली रिपोर्ट दर्ज करती है उसी के आधार पर न्यायालय में केस लड़े जाते हैं। भैया बहन, अपराध जहां हुआ उस अपराध का संज्ञान जो लिखित रूप में पुलिस के द्वारा लिया जाता है उसे ही हम कहते हैं FIR। भैया बहन, ये FIR जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। FIR इसको हम बोलते प्रथम सूचना रिपोर्ट। यही सी
प्रक्रिया भैया बहन चलती है। अगर FIR लॉन्च नहीं किया जाए, अगर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं किया जाएगा, तब तक प्रथम सूचना रिपोर्ट जब तक दर्ज नहीं होगा तब तक न्यायालय कोई भी फैसला नहीं ले सकते। इसलिए पुलिस का काम न्यायालयों से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। न्यायालय तो फैसले बाद में देती है, लेकिन पहले अपराध का रोकथाम पुलिस के ही जिम्मे होता है। अगर पुलिस नहीं हो तो हमारी आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। भैया बहन, समाज में प्रति शांति कायम रहे, 24 घंटा नियम कानूनों का समाज के नागरिक पालन करें, ये सुनिश्चित कौन करेगा? ये सुनिश्चित पुलिस करेगी। इसलिए पुलिस की भूमिका न्यायालय से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। भैया बहन, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने पुलिस बल के प्रमुख कार्य, इसको आज मैंने लिखा है। तो भैया बहन, पहले FIR भी आप समझ गए। अब देखिए, आपको इन सभी चीजों पर छोटे बड़े क्वेश्चन आएंगे भैया बहन। लोक अदालत पर पिछले चैप्टर से प्रथम क्या कहते हैं, जनहित याचिका पर, PIL पर ये आपको प्रश्न आएगा। और भैया बहन, इसके अलावा इस पर छोटे प्रश्न आएंगे। लोक अदालत पर आपको छोटा सा नोट्स लिखने आएगा, PIL पर आपको छोटा सा नोट्स लिखने आएगा, और FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट पर भी आपको छोटे नोट्स आएंगे। तो मैंने आपको क्लास में पहले भी बताया है भैया बहन कि इतनी सारी चीज़ें हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं करना है। वी डोंट नीड टू बी कन्फ्यूज्ड। अगर हम टॉपिक को बढ़िया से जान गए, बोलचाली भाषा में अगर हमने टॉपिक को आत्मसात कर लिया, अगर हम टॉपिक को बढ़िया से देख लिए, उसको रीड आउट कर लिए, समझ लिए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। भैया बहन, आज यहाँ पर पुलिस बल के प्रमुख कार्य, पुलिस क्या क्या काम करती है, आपके बुक में है। आज आप इस चैप्टर को जाकर के घर पर पढ़ेंगे। भैया बहन, आप सभी अच्छे भैया बहन यहाँ क्लास में आए हैं, क्योंकि आप नियमित कक्षा में आते हैं, तो आपसे मेरी उम्मीद भी अधिक रहती है। आप मेरे हिदायतों को ज़रूर मानेंगे। हम लोगों ने हर चैप्टर में बहुत मेहनत किया है, तो उसका फ़ायदा भी हमें मिले। और 10th की कक्षा तक और उसके बाद भी ये लोक अदालत, PIL, FIR, भैया बहन, ये सिर्फ क्लास 8 तक नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी आपको काम देने वाली है। और अभी एक अपॉर्चुनिटी मिला है, वी हैव गॉट अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस दीज टॉपिक्स। तो क्यों ना हम इसको खूब बढ़िया से डिस्कस कर जाएं, जिससे कि हम इसको कभी भूलें नहीं। भैया बहन, अब पुलिस बल के जो कार्य हैं, इस पुलिस बल के कार्य को भैया बहन खूब बढ़िया से आपको देखना है कि पुलिस बल क्या क्या करती है। तो पहला काम जो पुलिस बल का है भैया बहन, वो क्या है? मेन फंक्शंस ऑफ पुलिस। आपके बुक में भी है, लेकिन इस तरह से नहीं है। मैंने ये कंक्लूजन लिखा है, आप अपनी कॉपी में इसको लिख जाएंगे। मैं फोटो भी भेज दूंगा इसका, ERP पर तस्वीर भी रहेगी, लेकिन आप इसको भी भैया बहन देख जाएंगे। पुलिस बल के प्रमुख कार्य, पहला कार्य, पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज करती है। इसी के आधार पर न्यायालय अपना फैसला देती है। भैया भाई, ये सबसे प्रमुख काम है। हम लोगों ने पहले भी देखा प्रथम सूचना रिपोर्ट पढ़ने के क्रम में, और हम लोगों ने वहाँ देखा कि किस प्रकार से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना ही पुलिस का सबसे पहला काम है। भैया बहन, प्रथम सूचना रिपोर्ट अगर दर्ज नहीं होगा तो सारे मामले ही समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्या क्या होता है? पक्ष और विपक्ष दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं। जिसने जिसको मारा और जिसने मार खाई, दोनों पुलिस के पास पहुंचेगा बारी बारी से।
तो पुलिस को क्या होता है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल पाता है। पुलिस यह जान पाती है कि घटना कहाँ हुई, घटना किस गांव में हुई, किस मोहल्ले में हुई, घटना को अंजाम देने वाले कौन कौन लोग थे, किस जिले में घटना हुई, किस प्रखंड में घटना हुई, कितने बजे वो घटना घटी, यानी सारी चीज़ों का ब्यौरा भैया बहन पुलिस को मिल जाता है और पुलिस न्यायालय को वो ब्यौरा दे देती है और इस तरह से सही न्याय पाने में आसानी होती है। अब बताइए भैया बहन, अगर पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा तो सब कुछ वेग रह जाएगा, सब कुछ उधेड़पुन वाला हो जाएगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। घटना कब घटी पता ही नहीं, किसने घटना को अंजाम दिया कुछ पता नहीं, कहाँ घटना घटी कुछ पता नहीं, जबकि अपराधी को सज़ा मिलना ही चाहिए। नहीं तो अपराधी का मन बढ़ जाएगा, अपराधी का मनोबल बढ़ जाएगा और अपराधी फिर एक घटना के बाद दूसरी घटना, दूसरी घटना के बाद तीसरी घटना को अंजाम देते चला जाएगा। तो भैया बहन आप बताइए, समाज में शांति व्यवस्था कैसे रहेगी अगर अपराधी तत्वों को उसके अपराध की सज़ा नहीं दी जाएगी? तो अपराधी का तो मनोबल बढ़ जाएगा, वो घटना पर घटनाओं को अंजाम देता चला जाएगा और इस तरह से भैया बहन क्या होगा, समाज की स्थिति बदतर हो जाएगी, व्यक्ति का जीवन दुरूह हो जाएगा, अच्छे लोग शांतिपूर्वक रह ही नहीं पाएंगे और अंत में पलायन शुरू हो जाएगा, लोग अपना गांव घर मोहल्ला छोड़ के भागने लगेंगे। इसलिए भैया बहन प्रथम सूचना रिपोर्ट ये FIR बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा कार्य पुलिस का क्या है भैया बहन, पुलिस किसी भी घटित अपराध का सबसे पहले संज्ञान लेती है और घटना स्थल पर पहुंचती है, ये मैंने बता दिया आपको। तीसरा है, पुलिस का सबसे प्रमुख कार्य है समाज में शांति व्यवस्था बनाए। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है भैया बहन, पुलिस का सबसे प्रमुख कार्य है समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना। ये सबसे पहला काम है, चाहे शांति व्यवस्था जैसे भी बने। और जैसे भी बने मतलब अपराध का तुरंत संज्ञान देने से बनेगा, अपराधी तत्वों को पकड़ने से बनेगा, अपराध पर नियंत्रण पाने से होगा, लोगों को जागृत करने से होगा। इसलिए पुलिस का काम लोगों का जागरण करना है। तभी तो थाने से चौकीदार भेजे जाते हैं गांव गांव में, रात में पहरा देते हैं, जागते रहो जागते रहो। ये इस तरह के जो हैं, फिर नाइट पेट्रोलिंग भी होती है। आप देखे होंगे अपने गली में मोहल्ले में, गाड़ी पर पुलिस अपने फोर्सेस के साथ बैठी हुई है और रात्रि में जब हम सो रहे होते हैं तो क्या होता है, वो लोग पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। अगर पेट्रोलिंग नहीं करेंगे तो अपराधी चोर डाकू रात में घूमेंगे। तो पुलिस का सबसे प्रमुख कार्य है समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना। चौथा काम हो गया भैया बहन, पुलिस अपराध का सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करती है, उस पर अपना निर्णय नहीं देती है। मैंने आपको पहले ही बताया चैप्टर शुरू होने के क्रम में कि पुलिस का काम सिर्फ अपराध को दर्ज करना है, अपराधी को सजा दिलाना उसका काम नहीं है, उस पर निर्णय देना पुलिस का काम नहीं है, वो न्यायालय का काम है। पुलिस का काम है सिर्फ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना और न्यायालय को सही वस्तु स्थिति से अवगत करना। इसलिए न्यायालय में जज जब फैसला देते हैं तो उस थाने के थानेदार को भी बुलाते हैं, चौकीदार को भी बुलाते हैं, पुलिस फोर्सेस के अन्य लोगों को बुलाते हैं। न्यायालय अन्य लोगों के साथ सबूत के लिए पुलिस को ही सहारा लेती है। इसलिए तो प्रथम सूचना रिपोर्ट का स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भैया बहन। अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं होगा तो फिर न्यायालय सही निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं।
भैया बहन अंतिम पॉइंट है, अपराधी को गिरफ्तार करने, उसे जेल में रखने या दंडित करने के संबंध में पुलिस बल को सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का, गाइडलाइंस का पालन करना होता है। भैया बहन, पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो न्यायालय का फैसला बना हुआ है। भैया बहन, अब समय समाप्त हो रहा है जूम का, लेकिन 2 मिनट आप सुन लीजिए। हाँ, अपराधी को पकड़ तो सकती है पुलिस, लेकिन उसे पीट नहीं सकती है, हल्का फुल्का दंडित कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पुलिस उसका हाथ तोड़ दे, पैर तोड़ दे, जान मार दे। नहीं, तब पुलिस को ही सजा हो जाएगी। अपराधी को दंडित करना उसका काम नहीं है। अगर वो किसी को गिरफ्तार करती है तो कारण बताना होगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया। अगर जेल में रखना है तो मात्र 24 घंटे वो जेल में रख सकता है। 24 घंटे के बाद कोई भी दरोगा, कोई भी थानेदार, कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकता। 24 घंटे के बाद उसे न्यायालय में भेजना ही होगा, क्योंकि मनमाने तरीके से पुलिस काम नहीं कर सकती। तो भैया बहन, अब क्लास का समय समाप्त हो गया। हम लोगों ने आज की कक्षा में लोक अदालत, जनहित याचिका और पुलिस का काम, प्रथम सूचना रिपोर्ट, इन 4 टॉपिक्स को आज देखा। भैया बहन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा। मैं इसकी फ़ोटो भी अभी ग्रुप में भी भेज दूंगा, लेकिन आप HW नहीं देखते हैं। भैया बहन, HW CW ज़रूर देखिए और अपनी कॉपी अवश्य तैयार कीजिए। तो आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हाँ, आप सभी भैया बहन इसी तरह से उल्लासपूर्वक क्लास करते रहें। हाँ, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अब कक्षा समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।